करंट अफेयर्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष फारूक अहमद बने हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने किया है। जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग प्रदेश लद्दाख में बनाए गए हैं। ये वो 5 जिले हैं जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, नए लद्दाख में बनाए जाएंगे जिले। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में हुआ था। भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन देने का वादा किया है। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार नियुक्त हुए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम सुरेश नियुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन सतारा में हुआ है। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पदभार गोविंद मोहन ने संभाला। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिम गाथा। 23 अगस्त 2023 को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपना नया CEO नियुक्त किया है, शिव वालिया को। जापान के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है। स्टेट PCS, UPSC जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग शक्तिकांत दास को मिली है। RBI के गवर्नर है ये। BEML लिमिटेड इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है भारतीय नौसेना ने। महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश से हटाकर UAE में किया जा रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में सत्य प्रकाश सांगवान शामिल हैं। सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब आर्याना साबालेंका ने जीता। सिनसिनाटी ओपन में ही पुरुष एकल का खिताब जननिक सिनर ने जीता। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा की गई। 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के PM हैं, के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जयंती पर मनाया गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत P हरीश नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हुआ है। ये विज्ञान से जुड़े थे। राहुल नवीन ED के नए निदेशक बने हैं। गोविंद मोहन, ये हम लोगों ने पहले देखा है, अगला गृह सचिव होंगे हमारे। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। भारत में 3 नए रामासर साइट्स की घोषणा हुई है। मॉर्ने मॉर्कल भारत के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऋषभ भट्ट को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गौरव DRDO के द्वारा बनाया गया लॉन्ग रेंज का बम मिसाइल है। PR श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बने हैं। प्रमोद भगत, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इन्हें निलंबित कर दिया है। USA के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा है। और पहली वैश्विक प्रवासी कबड्डी जो है वो हरियाणा में आयोजित हुई। हाल ही में रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक महाराष्ट्र में घोषित हुआ है। पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को।
696 करोड़ का हिमालय में राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। वन इंडिया वन टिकट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम से लिया गया है। संदीप पौंड्रिक ने इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। गस एटकिंसन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार को प्राप्त किए हैं जुलाई के लिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। पीएनबी ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बिग क्रिकेट लीग, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। बिग क्रिकेट लीग का जो प्रसारण सौदा है प्रसार भारती को मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। चमारी अथापट्टू आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जुलाई में ली है। ईवी डिविलियर जो है वो हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं। टीवी सोमनाथन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक मेडल यूएसए ने जीता। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने का समझौता किया है। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। पॉल कागामे ने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पेरिस ओलंपिक में जो समापन समारोह था उसमें भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत जीता। उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। मनु भाकर के साथ जो दूसरे भारतीय ध्वजवाहक थे वो पीआर श्रीजेश थे। 5 लाख 1 लाख से लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है यूपीआई पेमेंट के लिए। आरबीआई ने की है, पहले ये 1 लाख था। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक और केरल में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। हर घर तिरंगा पहल 9 अगस्त को लॉन्च किया गया। हरमनप्रीत पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे जिसने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS के समक्ष विनेश फोगाट के योग्यता से संबंधित मामले के लिए IOA ने हरीश साल्वे को चुना। पेरिस ओलंपिक में 50 kg वर्ग में अयोग्य घोषित हुई थी। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में के कैलाश नाथन ने शपथ ग्रहण लिया। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया। इस बार थीम था टिकाऊ भविष्य चुनना। RR स्वैन जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक DGP बने हैं। नंदिनी सहकार योजना NCDC द्वारा लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने हैं। नेशनल जेवलिन डे ये 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष CS सेठी बने हैं। बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में फिजी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। 89.34 मीटर भाला फेंका था पेरिस ओलंपिक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा ने और इनको रजत मिला। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 4,11,222 है। इस वीडियो में हम लोग 200 और यानी कि फैक्ट्स नंबर 300 तक पहुंचेंगे। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन से है। भारत जो है वो बिम्स्टेक का मेजबानी करेगा। ध्वजवाहक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यामिनी कृष्णमूर्ति। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 39 है। केंद्र सरकार ने हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दी है जो 8 परियोजना है। इसमें
पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला नोवाल्स किस देश के हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कार्लोस अल्कराज पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में रजत पदक के खिलाड़ी रहे। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 8वां रहा है। 32वें राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन नई दिल्ली में हुई। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगामी युग युगीन भारतीय संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर फाइनल में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता था। चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में साधना सक्सेना नायर महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। विकास लखेड़ा असम राइफल्स का महानिदेशक है। और रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का तीसरा स्टार्टअप है। रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी भारत कर रहा है। पेरिस ओलंपिक में अब तक तीनों मेडल निशानेबाजी में आए हैं। और IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला से भारत को नेतृत्व मिला है। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा भारतीय सेना को मिली है। पेरियार टाइगर रिजर्व पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया बने हैं। UPSC के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 लॉन्च किया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है श्रीराम कैपिटल को। यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है। सरोद वादक थे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 129वां है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को। और 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने 5 पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव है। हाल ही में फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल खिताब जीता। नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट वोल्वो ने पेश किया। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर हांगकांग है। झारखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं विद्युत रंजन मुख्य न्यायाधीश। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं। ग्लोबल इंडिया AI संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। 57वां जो एसोसिएशन है विदेश मंत्रियों का, ये लाओस में बैठक करेगा आसियान का। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीलनागू बने हैं। अमर सहरावत ने 57 kg कैटेगरी में भारत को गोल्ड पदक दिलाया। अजीत डोभाल सबसे अधिक समय तक NSA बनने वाले व्यक्ति हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का प्रारंभ किया। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं दोबारा। इस बार स्वयं और समाज के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया। मेजबानी हुई है पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक चीन ने जीता है पहला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। और पहली बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब श्रीलंका ने जीता। PM मोदी ने सिक्किम के लिए रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। IIM शिलोंग पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने वाला IIM बनेगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ। सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटम है। लद्दाख दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन करेगा। और बैगलेस स्कूल की पहल शुरू की है मध्य प्रदेश ने। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को IIT संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, वो IIT खड़गपुर है। 2024 में वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है अर्जेंटीना में। 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। जिम्बाब्वे में लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट के बीच एक नया मुद्रा लॉन्च किया है जिसको जिग
ZIG कहा जा रहा है, यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। मई 2024 में गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया। राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें सम्राट बने। भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच मनोलो मार्केज है। 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला सोल में आयोजित किया जाएगा। असम के नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, जर्मनी से है ये। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला। डॉक्टर जयशंकर ने मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन मॉरिशस में किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। सविता कंसियाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है। ऑपरेशन अमृत केरल में शुरू हुआ है। 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है सर्बिया ने। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूवी बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। चीन ने थॉम्स और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। थॉम्स हो गया विश्व पुरुष बैडमिंटन और उबेर में महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप दोनों ही चीन ने जीता है। रियल मैड्रिड 36वां ला लीग खिताब जीता है। इस बार जो आईसीसी महिला T20 है वो बांग्लादेश में नहीं यूएई में आयोजित हो रहा है। क्रिस्टोफर लोनल ये गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर का अवार्ड पाने वाले निर्देशक है। ग्रेबियन एटल फ्रांस से है। उड़ीसा के रेड चटनी को अवार्ड मिला और रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया गया जो कर्नाटक से है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्हें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कपिल देव बने हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे कप्तान रोहित शर्मा है। हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, छत्तीसगढ़ के रामेंडेका बने हैं। जल शक्ति मंत्रालय CR पटेल है उनके अध्यक्ष और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, जबकि अन्नपूर्णा देवी महिला विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है। एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001:2023 प्रमाणन इंफोसिस ने प्राप्त किया है। द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास है। भारतीय सेना के अगले प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है एनवीडिया, अमेरिकन कंपनी है ये। कौन इंडियन रग्बी कोच के टीम के कोच बने हैं? वैशाली सेरेबे। UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो जेम्स है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं विराट कोहली। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि राजगीर में है उसका नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 19 जून को किया। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। किस राज्य के डोगरिया कित सॉल को GI टैग मिला? तो उड़ीसा। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एडियन क्रूज। रघुराम अय्यर ओलंपिक संघ ने इनको भारतीय ओलंपिक संघ ने इनको CEO नियुक्त किया है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली बने हैं। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो बिट्राटाइस चेबेट है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। और वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो, जो ये दूसरे बार चुने गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SS6, CTET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।